नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सृष्टि न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वड़ी राज्य कार्य विभाग सचल दल द्वारा आज नगर के शंभू दयाल कौशल एंड सन्स व लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल एंड सन्स के गोदाम पर छापामारी कार्रवाई की गई। इस दौरान तमाम खामियां अधिकारियों को मिली। ज्वाइंट कमिश्नर हरिलाल प्रजापति ने बताया कि दोनों फर्मों का अलग अलग लगभग 5 करोड़ से ऊपर टैक्स जमा किया जाता रहा, लेकिन अभी 2017 से यह टैक्स घटकर लगभग 2 करोड़ के आसपास का रह गया था। इसके अलावा इन कंपनियों के नाम से 2 गाड़ी माल उतरते हुए मुरादाबाद में पकड़ा गया। इसके अलावा इन दोनों कंपनियों के नाम 2 गोदामें दर्ज हैं। वहीं एक और तीसरी गोदाम इन्होंने मंडी समिति के सामने बना रखी है, जिसमें तमाम माल पड़ा हुआ है जो वह अवैध है। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि जो गाड़ी मुरादाबाद में पकड़ी गई थी वह हरियाणा के नाम से इनवॉइस कटा हुआ था, लेकिन वह गाड़ी फतेहगढ़ सचल दल द्वारा एवं मुरादाबाद सचल दल द्वारा मुरादाबाद में माल उतरते हुए पकड़ी गई थी, जिसको लेकर आज यह छापामार कार्रवाई की गई है। यहाँ भी तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं। अभी हमारा काम जारी है। उन्होंने बताया कि लाल कुआं और गंगा दरवाजा की गोदाम मेन है, जहां पर रजिस्टरों में माल कुछ और है, वास्तविकता में कुछ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कायमगंज फर्रुखाबाद से अमान खान की रिपोर्ट। परसों में ठीक है, जिसकी वजह से सीधा का सीधा टैक्स हमारा आधा भी हो रहा है। जब टर्नओवर घट गया तो टैक्स भी घट गया, ठीक है, जिसकी वजह से एक रेड फ्लैग में ये चिन्हित हो गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि पिछले महीने सितंबर में लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल में 2 गाड़ियां पकड़ी गई, सचल दल फतेहगढ़ द्वारा एक और एक सचल दल मुरादाबाद द्वारा। इन 2 गाड़ियों में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये गाड़ियां जो इनवॉइस बनी है वो हरियाणा के फर्मों के लिए बनी है, लेकिन चंदौसी और मुरादाबाद में उतरते हुए पकड़ी गई। ठीक, तो इससे 2 आरोप लगा। एक ये कि आप जहां माल वास्तव में सप्लाई करना है वहां नहीं जा रहा है, कहीं और उतर जा रहा है। ठीक, इसी कड़ी में जब हरियाणा वाली फर्मों के बारे में तहकीकात की गई और डाटा एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि हरियाणा वाली कुछ फर्में वास्तव में माल को रिसीव नहीं कर रही है। वो इस तथ्य से प्रमाणित पाया गया कि जब यहाँ से माल हरियाणा जा रहा है तो हरियाणा वाली जो फर्म है, ठीक है, हरियाणा वाली फर्म जो है वो जो बिक्री कर रही है वो आयरन स्टील की फैक्ट्री को कर रही है। किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट की या तंबाकू के रॉ मटेरियल की आयरन स्टील के फैक्ट्री में कोई योगदान नहीं है। ठीक, दूसरा जो फर्म हरियाणा की पाई गई तो उसकी डाटा एनालिसिस पे पाया गया कि माल यहाँ से हरियाणा गया, हरियाणा से गुजरात गया, गुजरात से फिर हरियाणा आया, हरियाणा से पंजाब गया, पंजाब से फिर हरियाणा आया और माल निकला दवाई और वो अन्य चीजें अलग अलग। तो उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो माल तो उतर गया यूपी में या कहीं और उतर गया, लेकिन जो इनवॉइस है वो घूम रही है। हाँ। इनवॉइस जो है, जो यहाँ से इनवॉइस चली, हाँ, घूम रही है। इस तरह से 2 तरफा रिवेन्यू लॉस हुआ। नंबर 1 कि जो आईजीएसटी मिलना चाहिए वो तो आईजीएसटी केवल सर्कुलेट कर रहा है, एक्चुअली कहीं डिपॉजिट नहीं हो रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। वास्तव में जो टैक्स यूपी में ही मिलना चाहिए, क्योंकि माल तो यूपी में आपूर्ति हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका नुकसान हो रहा है। इस आधार पे पूरी डाटा एनालिसिस जब पाई गई तो ये निष्कर्ष निकला कि राजस्व हित में तत्काल जांच अति आवश्यक है। ठीक है, चूंकि एक ही प्रीमाइसेज में 2 फर्म थी तो बट नेचुरल है कि आपको दूसरी की भी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्लियर करना है कि भाई कौन सही कौन गलत। लेकिन जब दूसरी फर्म शंभू दयाल कौशल एंड सन्स में जब गए तो इसमें और अलार्मिंग चीजें निकली। पहले खास तौर पे क्या क्या मतलब तथ्यों में क्या पाया गया? तथ्यों में यही पाया गया, तथ्यों में जो आज भौतिक सत्यापन किया गया, ठीक, तो जो स्टॉक रजिस्टर और हम लोग भौतिक सत्यापन पे पा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है अंतर मिल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, लेकिन जैसे शंभू दयाल एंड सन्स में है, ठीक है, लगभग वो 50 टन के आसपास का अंतर आ रहा है। उसी तरह से जो लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल है, इसमें एक अघोषित गोदाम है। मेन दिक्कत ये है, उसमें लगभग 39 टन माल है। अच्छा, वो अघोषित है? हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि हम घोषित किए हैं, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड में नहीं है, जीएसटी पोर्टल पे तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं है,
तो नहीं है तो नहीं है, हर चीज रिकॉर्ड का। सर ये लक्ष्मण प्रसाद नाम से कितनी गोदाम इशू है अपने यहाँ? 3 है। 3 है। हाँ, एक मेन हो गई, दूसरी ये डिक्लेयर्ड हो गई, और तीसरी मंडी के पास में है, नेत्र चिकित्सालय के बगल में, जो अघोषित है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें तो सीधा सीधा वो जो नेत्र चिकित्सालय वाला है वो तो मतलब अघोषित हो गया ना, तो वो तो डिफरेंस पूरा का पूरा हो गया, क्लियर कट डिफरेंस। तो उसमें डिफरेंस हो गया, तो ये दोनों फर्मों मिला करके लगभग जो है 1 लाख के आसपास अंतर आ रहा है। 1 लाख किलो में कितना हो गया? 100 टन के आसपास, 100 टन हो गया सर। इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जिसका वैल्यूएशन अभी अपेक्षित है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि कई तरह का माल होता है। 20 रुपए से लेकर 25, 30, 21, डस्ट है 15 रुपए, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, इसलिए प्रोसेस चल रहा है, कैलकुलेट किया जाए। हाँ, बट ये चीज है कि मतलब अंतर पाया गया है। बाकी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मैंने बता ही दिया है कि रीजन किस वजह से हम लोग आए थे। मोड ऑफ इवेजन बिल्कुल क्लियर कट था, इसीलिए शायद लखनऊ में जैसे ही हमने यहाँ से प्रेस किया बटन, लखनऊ से तुरंत जवाब आ गया गो अहेड, क्योंकि मतलब इसमें कोई इवेंट बट नहीं था। स्टोरी वाज वेरी क्लियर। ठीक सर। कंपनियां हैं, एक है शंभू दयाल कंपनी एंड सन्स, और दूसरा है लक्ष्मण प्रसाद एंड कंपनी। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल। जी। इनकी जब डेटा एनालिसिस की गई तो उसमें ये पाया गया कि इनका पिछले 5 वर्षों से टैक्स और टर्नओवर लगातार घट रहा है। 5.5 करोड़ होती थी, जिसपे 28% के दर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो अब घट के 2 करोड़ 40 लाख और 2.5 करोड़ रह गया, मतलब आधे से भी कम हो गया पिछले 4 वर्षों में। ठीक है, जिसकी वजह से सीधा का सीधा टैक्स हमारा आधा भी हो रहा है। जब टर्नओवर घट गया तो टैक्स भी घट गया। ठीक है, जिसकी वजह से एक रेड फ्लैग में ये चिन्हित हो गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि पिछले महीने सितंबर में लक्ष्मण प्रसाद छोटेलाल में 2 गाड़ियां पकड़ी गई, सचल दल फतेहगढ़ द्वारा एक और एक सचल दल मुरादाबाद द्वारा। इन 2 गाड़ियों में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये गाड़ियां जो इनवॉइस बनी है वो हरियाणा के फर्मों के लिए बनी है, लेकिन चंदौसी और मुरादाबाद में उतरते हुए पकड़ी गई। ठीक, तो इससे 2 आरोप लगा। एक ये कि आप जहां माल वास्तव में सप्लाई करना है वहां नहीं जा रहा है, कहीं और उतर जा रहा है। ठीक, इसी कड़ी में जब हरियाणा वाली फर्मों के बारे में तहकीकात की गई और डाटा एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि हरियाणा वाली कुछ फर्में वास्तव में माल को रिसीव नहीं कर रही है। वो इस तथ्य से प्रमाणित पाया गया कि जब यहाँ से माल हरियाणा जा रहा है तो हरियाणा वाली जो फर्म है, ठीक है, हरियाणा वाली फर्म जो है वो जो बिक्री कर रही है वो आयरन स्टील की फैक्ट्री को कर रही है। किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट की या तंबाकू के रॉ मटेरियल की आयरन स्टील के फैक्ट्री में कोई योगदान नहीं है। ठीक, दूसरा जो फर्म हरियाणा की पाई गई तो उसकी डाटा एनालिसिस पे पाया गया कि माल यहाँ से हरियाणा गया, हरियाणा से गुजरात गया, गुजरात से फिर हरियाणा आया, हरियाणा से पंजाब गया, पंजाब से फिर हरियाणा आया और माल निकला दवाई और वो अन्य चीज़ें अलग अलग। तो उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो माल तो उतर गया यूपी में या कहीं और उतर गया, लेकिन जो इनवॉइस है वो घूम रही है। हाँ। इनवॉइस जो है, जो यहाँ से इनवॉइस चली घूम रही है। इस तरह से एक 2 तरफा रिवेन्यू लॉस हुआ। नंबर 1 कि जो IGST मिलना चाहिए वो तो IGST केवल सर्कुलेट कर रहा है, एक्चुअली कहीं डिपॉजिट नहीं हो रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। वास्तव में जो टैक्स यूपी में ही मिलना चाहिए क्योंकि माल तो यूपी में आपूर्ति हो रही है। ठीक है, तो उसमें हमें CGST और SGST इसका नुकसान हो रहा है। इस आधार पे पूरी डाटा एनालिसिस जब पाई गई तो ये निष्कर्ष निकला कि राजस्व हित में तत्काल जांच अति आवश्यक है। ठीक है, चूंकि एक ही प्रीमाइसेज में 2 फर्म थी तो बट नेचुरल है कि आपको दूसरी की भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आज की सृष्टि न्यूज़ नेटवर्क।